तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है जिसमें कात्या नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रूस जा रही थी। इस दौरान कात्या सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। साथ ही उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि कुछ ही देर में प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है क्योंकि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसी बीच कात्या अपनी माँ को ढूंढने के लिए पीछे देखती है। तब उसे पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इस बूढ़ी औरत की आंखें व्हाइट हो जाती हैं, जिसे देखकर कात्या डर के मारे बेहोश हो जाती है। इसी दौरान प्लेन के इंजन में अचानक से आग लग जाती है जिस वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है जिससे सभी लोग मारे जाते हैं, पर कात्या किसी तरह बच जाती है। इसलिए न्यूज में सिर्फ कात्या की ही न्यूज आ रही होती है और काफी सालों तक कात्या की खबरें न्यूज पर आती रहती है। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज वाले अभी भी कात्या का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परेशान करते हैं। खैर यहाँ हम कात्या को उसकी बेटी डायना के साथ देखते हैं। तभी एक न्यूज रिपोर्टर कात्या के पास आकर उससे 20 साल पहले हुए प्लेन क्रैश के बारे में सवाल पूछने लगता है, जिस पर कात्या कहती है कि मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ और अब मुझे प्लेन में ट्रैवल करने से भी डर नहीं लगता है। इसके बाद कात्या और डायना एयरपोर्ट जाते हैं। दरअसल कात्या डायना को उसके ग्रैंडपा के घर ले जा रही थी। इस प्लेन को देखकर पता चलता है कि इसमें ज्यादा पैसेंजर नहीं है क्योंकि कई पैसेंजर्स ने मौसम के खराब होने के कारण अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी थी। खैर कात्या और डायना प्लेन में बैठते हैं। तब डायना अपनी माँ से कहती है कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ, जिस पर कात्या उसे मना करते हुए कहती है कि वो सीट हमारी नहीं है। यहाँ प्लेन के उड़ने से पहले कात्या और डायना की मुलाकात एलेक्सी नाम के आदमी से होती है। एलेक्सी देखता है कि कात्या बहुत ही नर्वस है, इसलिए वो कात्या को शांत करते हुए दिलासा देता है कि कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कात्या नोटिस करती है कि उनके पीछे वाली रो में शोर हो रहा है। दरअसल गैलेना नाम की एक बूढ़ी औरत को पैनिक अटैक आ रहा था क्योंकि उसे प्लेन से ट्रैवल करने में बहुत डर लगता था। कात्या एक साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो गैलेना के पास जाकर उसे संभालती है। साथ ही वो उसे स्ट्रेस रिलीफ करने वाली दवाई देती है। वहीं प्लेन की अगली रो में हम निकोलाई नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि अपने सामने बैठे पोवेल नाम के लड़के से पूछता है कि आखिर तुम किस चीज की ड्राइंग बना रहे हो, जिस पर पोवेल उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि ये ड्राइंग्स मुझे दुनिया को अच्छे नजरिए से देखने में मदद करती हैं। इसके बाद प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान कात्या को अपने ऊपर से किसी मेटल की आवाज सुनाई देती है। इससे कात्या को अपने एक्सीडेंट की याद आ जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करने के लिए एक दवाई लेती है। तब एयर हॉस्टेज उसे वापस अपनी सीट पर बैठने का कहती है, लेकिन कात्या उसे इग्नोर कर देती है, जिसके बाद एयर हॉस्टेज सभी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देती है। इधर कात्या अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनती है और जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। दरअसल ये वही घर था जहाँ बचपन में कात्या अपनी माँ के साथ रहती थी। यहाँ कात्या घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही गेट ओपन करती है तो वो वापस प्लेन में आ जाती है, जिससे कात्या बुरी तरह शॉक हो जाती है और देखती है कि प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट वाला गेट ब्लॉक है। तभी एयर हॉस्टेज उसके पास आकर उसे अपनी सीट पर बैठने का कहती है। यहाँ एलेक्सी कात्या से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो परेशान क्यों हो रही है, लेकिन कात्या उसे कोई जवाब नहीं देती है। तब डायना एलेक्सी को कात्या के प्लेन क्रैश वाली बात को बताती है। अब प्लेन उड़ने लगता है। तब कात्या एलेक्सी से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। यहाँ एलेक्सी बताता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो न्यूज कवर करने के लिए हर जगह को विजिट करता है। जिसके बाद सभी पैसेंजर्स सो जाते हैं, जिस दौरान आसमान का कलर लाल हो जाता है और प्लेन की विंडो पर कई हाथों के निशान दिखाई देने लगते हैं। तभी कात्या को सपना आता है जिसमें हम छोटी कात्या को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या मेरे पैर का निशान जल्दी ठीक हो जाएगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि शायद ये निशान हमेशा तुम्हारे पैर में रह सकता है, जिससे कात्या डर जाती है। तभी वो रूम में रखे मिरर को नोटिस करती है जिसमें उसकी माँ का रिफ्लेक्शन बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। इसलिए कात्या अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुम प्लेन क्रैश में मर गई थी। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कात्या से कहती है कि तुम मुझसे फालतू सवाल पूछना बंद करो क्योंकि प्लेन क्रैश को 3 महीने हो चुके हैं। इसके बाद जब कात्या की माँ बर्तन धो रही होती है तब कात्या को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ कात्या देखती है कि उसकी माँ उसे अजीब तरीके से मुड़कर देख रही है। तभी कात्या की नींद खुल जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। यहाँ बाकी के पैसेंजर्स भी जाग चुके थे। तभी प्लेन में छोटा सा झटका लगता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। वहीं गैलेना का पति एवगेनी अचानक से बेहोश हो जाता है, इसलिए एयर हॉस्टेजेस के साथ साथ पैसेंजर्स भी उसकी मदद करने जाते हैं। तब कात्या एवगेनी को सीपीआर देने के लिए उसे जमीन पर लिटा देती है, जिससे एवगेनी होश में आ जाता है, पर उसकी आंखें व्हाइट थीं। तभी अचानक से एवगेनी कात्या का गला पकड़ लेता है और उसके कानों में कोई मंत्र बोलने लगता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ कात्या बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि एक बार फिर उसे वही व्हाइट आंखें दिखाई दी थी जो कि उसने बचपन में उस बूढ़ी औरत की देखी थी। अब कात्या को एलेक्सी के पीछे किसी का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर कात्या कुछ सेकंड के लिए शॉक में चली जाती है। इसी दौरान एवगेनी की मौत हो जाती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और मौसम बिगड़ने की वजह से अब प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इसलिए एयर हॉस्टेज सभी को सीट पर बैठने का कहकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने का कहती है, जिसके
उसके बाद एयर हॉस्टेज डायना को ऑक्सीजन टैंक देने के लिए जाती है, पर जब वो बाकी पैसेंजर की ओर जाती है तब प्लेन में अचानक से एक झटका लगता है जिससे वो छत से टकराकर नीचे गिर जाती है। इस बीच कात्या धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाती है और उसे वही बूढ़ी औरत दिखने लगती है। कुछ ही समय में कात्या होश में आ जाती है और अब तक प्लेन भी कंट्रोल में आ चुका होता है, जिसके बाद कात्या डायना के पास जाकर उसे संभालती है। तभी एलेक्सी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था, जिस पर कात्या उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए कहती है कि बचपन में प्लेन क्रैश होने से पहले एक बूढ़ी औरत कोई मंत्र बोल रही थी और वही मंत्र एवगेनी ने मेरे कान में बोला था। यहाँ कात्या का मानना था कि वो बूढ़ी औरत उससे नाराज है क्योंकि क्रैश में उसके अलावा सब मारे गए थे, इसलिए अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा कात्या को मारना चाहती है। इस बात पर एलेक्सी कहता है कि एवगेनी की नेचुरल डेथ हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साथ ही वो कात्या से कहता है कि शायद तुम्हारी गोलियों के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा। इसके बाद कात्या डायना के पास जाती है जो कि एक प्लेन की ड्राइंग बना रही थी। इस ड्राइंग में डायना ने रो नंबर 19 वाली सीट भी बनाई हुई थी और वो कात्या से उसी सीट पर बैठने का कहती है, लेकिन कात्या उसे मना कर देती है। यहाँ कात्या को लग रहा था कि उसने प्लेन के उड़ने से पहले अपनी माँ की आवाज सुनी थी, इसलिए वो सोचती है कि उसकी माँ उसे किसी चीज के बारे में वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। अब हम निकोलाई को देखते हैं जो पोवेल को बताता है कि मैं एक हफ्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। साथ ही वो उसे अपने बच्चों की फोटोज दिखाता है, लेकिन पोवेल उस पर ध्यान न देते हुए अपनी ड्राइंग बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पोवेल निकोलाई की ही ड्राइंग बना रहा है। इधर कात्या देखती है कि डायना पिछली वाली सीट को देखते हुए किसी से बात कर रही है, लेकिन कात्या को पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब डायना बताती है कि पीछे एक लड़की बैठी हुई है जो मुझे कह रही है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जाने वाली है, जिस पर कात्या डायना को समझाती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसी बीच प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि तूफान के कारण प्लेन नोवा में लैंड करेगा। ये वही जगह थी जहां कात्या 20 साल पहले अपनी माँ के साथ जा रही थी। यहाँ कात्या को एयर हॉस्टेज पर शक होने लगता है क्योंकि एयर हॉस्टेज ने पायलट को एवगेनी की डेथ के बारे में नहीं बताया था। खैर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि निकोलाई की सीट के नीचे ऑक्सीजन टैंक लीक हो रहा है। तभी निकोलाई अपनी सिगरेट जलाने लगता है। ये देखकर कात्या उसे रोकने के लिए उसके पास दौड़ती है, लेकिन तब तक निकोलाई लाइटर जला लेता है जिससे ऑक्सीजन टैंक से निकली गैस आग पकड़ लेती है। तब कात्या को उस आग में एक चेहरा दिखाई देता है जो कि उस पर चिल्ला रहा था। इसके बाद एयर हॉस्टेजेस जल्दी से वहां आकर आग बुझा देती हैं, जिससे निकोलाई की जान बच जाती है, पर इस आग से निकोलाई बुरी तरह जल चुका था। इसी बीच कात्या को एक शैडो दिखाई देती है जो कि डायना के पास जा रही थी। ये देखकर कात्या जल्दी से डायना के पास जाती है, जिस दौरान कात्या को अपना एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो प्लेन में बैठने के एक दिन पहले डायना के साथ घर में होती है। यहाँ हम देखते हैं कि कात्या के पैर पर अभी भी प्लेन क्रैश से लगी चोट का निशान था। खैर घर में कात्या अपनी बेटी को गले लगाती है और उससे कहती है कि हमें कल प्लेन में नहीं बैठना चाहिए, जिस पर डायना भी मान जाती है। इसी रात कात्या फैसला करती है कि वो अब से स्ट्रेस रिमूव करने वाली दवाई नहीं लेगी। इसके बाद कात्या अपने विजन से बाहर आ जाती है जहाँ वो अभी भी एक ही जगह को देख रही होती है। तब डायना उसके पास आती है और कहती है कि तुम कुछ समय से एक ही जगह पर देख रही थी और तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया था। ये सुनकर कात्या डायना से माफी मांगती है। तभी एलेक्सी कात्या के पास आता है और कहता है कि निकोलाई की हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। निकोलाई की मदद करते समय कात्या की नजर पोवेल पर जाती है जो कि कुछ अजीब शब्द बोलते हुए ड्राइंग बना रहा था। पोवेल को देखकर कात्या और भी परेशान हो जाती है और वो पोवेल पर चिल्लाने लगती है। तब एलेक्सी उसे रोकते हुए संभालता है। इसके बाद हम निकोलाई को देखते हैं जो कि अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तब पोवेल उसकी मदद करते हुए उसके फोन को उठाता है, जिसमें वो निकोलाई को उसकी फैमिली फोटो दिखाता है। दरअसल निकोलाई मरने वाला था, इसलिए वो मरने से पहले अपनी फैमिली को देखना चाहता था। निकोलाई फोटो देखकर स्माइल करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद कात्या पोवेल के पास जाती है और उससे अपने गंदे बिहेव के लिए माफी मांगती है। तभी कात्या नोटिस करती है कि गैलेना अपनी सीट पर नहीं है। यहाँ कात्या को याद आता है कि गैलेना बहुत समय पहले वॉशरूम गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई है, इसलिए कात्या टेंशन में आकर वॉशरूम के गेट को जोर से पीटने लगती है, जिस दौरान एयर हॉस्टेज को लगता है कि कात्या मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसे वापस अपनी सीट पर बैठने का कहती है। लेकिन कात्या अभी भी गेट खोलने की जिद करती है, इसलिए एयर हॉस्टेज गेट खोल देती है, पर कात्या को वॉशरूम में गैलेना नहीं दिखती है। यहाँ कात्या देखती है कि एवगेनी की आंखें खुल गई हैं और देखते ही देखते एवगेनी उस पर अटैक कर देता है, जिससे कात्या पीछे की सीट पर गिर जाती है। तब कई सारे काले हाथ वहां आने लगते हैं और कात्या को पकड़ने लगते हैं। यहाँ कात्या देखती है कि वो रो नंबर 19 पर गिरी हुई है। दरअसल बचपन में जो प्लेन क्रैश हुआ था उस प्लेन में कात्या की सीट रो नंबर 19 ही थी। खैर अब कात्या को होश आता है और वो देखती है कि एवगेनी की बॉडी सीट पर रखी हुई है। उसे वहाँ किसी की शैडो भी दिखाई देती है, इसलिए कात्या जल्दी से डायना के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें अभी के अभी प्लेन छोड़ना
होगा। तब इलेक्सी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान इलेक्सी की आंख से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। साथ ही एक एयर हॉस्टेज के मुंह से पानी निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इस एयर हॉस्टेज की आंख भी व्हाइट हो गई थी, जिससे कात्या बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद कात्या पोवेल के पास जाती है और उसकी स्केचबुक छीनकर उसे देखने लगती है। तब कात्या को एहसास होता है कि पोवेल ने जिस की ड्राइंग बनाई है वो मर गया है और अब अगला नंबर कात्या का है। कात्या पोवेल से कुछ पूछ पाती कि तभी अचानक पोवेल का शरीर जलकर राख हो जाता है। इसलिए अब कात्या प्लेन से भागने के लिए पायलट के केबिन की ओर जाती है, जिस दौरान एयर हॉस्टेज और इलेक्सी उसे जाने से मना करते हैं। तभी अचानक से एक अनजान शक्ति एयर हॉस्टेज को अपनी तरफ खींच लेती है। वहीं इलेक्सी के सिर से खून बहने लगता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद कात्या पायलट वाले केबिन के गेट को तोड़ देती है, लेकिन उसे वहाँ पायलट के केबिन की जगह प्लेन का एक और केबिन मिलता है, जो कि ठीक वैसा ही केबिन था जिसमें उसकी सीट थी। अब कात्या आगे बढ़ती है और फिर से पायलट के केबिन का गेट खोलती है, लेकिन उसे फिर से वही केबिन मिलता है जिसमें उसकी सीट थी। इससे कात्या को महसूस होने लगता है कि वो किसी लूप में फंस गई है। तभी अचानक कात्या देखती है कि डायना रो नंबर 19 पर बैठी हुई है और उसे अपने पास बुला रही है। इसी बीच कात्या वहाँ किसी की शैडो देखती है, इसलिए वो डायना को बचाने के लिए उसकी ओर भागती है, जहाँ वो देखती है कि वो शैडो किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की है जिसे उसने बचपन में प्लेन क्रैश के पहले देखा था। ये बूढ़ी औरत कात्या को बताती है कि प्लेन क्रैश के पहले मैंने तुम्हें सुला दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान जाए, लेकिन उस क्रैश में तुम्हारी माँ की डेथ हो गई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अतीत में जाकर फिर से सब कुछ ठीक करो। इसके बाद वो बूढ़ी औरत कात्या को अपने जादू से आजाद कर देती है, यानी कि अब कात्या की किस्मत उसके अपने हाथों में है। यहाँ कात्या अपने अतीत में वापस आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्लेन में वही लोग मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट के समय में कात्या के साथ ट्रैवल कर रहे थे। गैलेना और उसका पति एवगेनी कात्या के पीछे वाली रो में बैठे होते हैं। तभी एवगेनी को हार्ट अटैक आता है, इसलिए कात्या की माँ उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। यानी कि प्रेजेंट प्लेन में कात्या ने जैसे जैसे लोगों की मदद की थी, ठीक वैसे ही कात्या की माँ भी उनकी मदद कर रही होती है। इधर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि डायना कात्या को रो नंबर 19 में बैठने का कह रही है, ताकि कात्या और उसकी माँ अतीत में अपनी जान बचा सकें। जिस पर कात्या डायना से कहती है कि मुझे मेरे अतीत में वापस नहीं जाना है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इस बात पर डायना उससे वादा करती है कि हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे, पर तुम्हें रो नंबर 19 पर जाना होगा और अपनी माँ को भी उसी सीट पर लाना होगा। अब कात्या फिर से अपने अतीत में वापस चली जाती है। यहाँ हमें प्लेन के क्रैश होने से पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। खैर, यहाँ प्लेन में कात्या की माँ बेहोश हो जाती है। तब कात्या किसी तरह अपनी माँ को खींचकर रो नंबर 19 में ले जाती है। तब इलेक्सी भी वहाँ आता है, जो कि कात्या की माँ की सीट बेल्ट लगाने में मदद करता है, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर कात्या और उसकी माँ इस क्रैश में बच जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।